अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि मैं आप लोगों को पीडीएफ पेड में प्रोवाइड कर रहा था, यानी आपको रुपए में जो पीडीएफ मिलता था वो 500 सेट मैं एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। और ये अगर 500 सेट आप लोग पढ़ लेते हैं, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुई है, ये 500 सेट आप लोग देख करके इम्तिहान में चले जाइए, पूरा मैं बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं आपको कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपका आएगा ना तो यहाँ पे आप आकर के चैनल को डिसलाइक कर देना, उसके बाद यहाँ करके मुझे फिर कॉल करके बताना, ठीक है। तो आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम को बिताए हुए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन अगर आउट हो, अगर उसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं क्वेश्चन आउट का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, आप लोग वहां से जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक है। और या फिर आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर के सर्च कर सकते हैं एएस उर्दू एजुकेशन, इसी चैनल के नेम से टेलीग्राम चैनल आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरी बात यह कि आप लोगों को कॉपी लिखना नहीं आता है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि उर्दू कॉपी कैसे लिखें। वो वीडियो अगर आप लोग देख लिए तो आपकी जो है ना कॉपी लिखने का तरीका से आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। जिनको अगर याद वगैरह नहीं है तो आप लोग पूरा सब्जेक्टिव लिख करके पूरा पूरा नंबर ला सकते हैं। फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं सेट 1 अभी प्रोवाइड करा रहा हूं और सेट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल नंबर है, हमद खुदाए अज वजल में यकता किसके लिए आया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बुजुर्गान दीन के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खुदा के लिए, उसके बाद बादशाह के लिए। आपको मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकेंड का टाइम दूंगा, आप में से जिसको भी आता है कमेंट सेक्शन में फटाफट से आप लोग जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदा के लिए आया है। हमद खुदाए अज वजल में यकता किसके लिए आया है, अकेला किसके लिए आया है, तो खुदा के लिए आया है। अगला सवाल दूसरा नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को कि रुकैया भाभी किसका अफसाना है, किसका जो है अफसाना रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाभी जान अफसाने का किरदार है। उसके बाद अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को कि निगार अजीम ने किस बादशाह के शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है, ये आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहादुर शाह जफर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहां है, पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहां है, तो आपका हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे, खतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। खतूत गालिब के मजमुए का नाम है उर्दू मोहल्ला और ओदे हिंदी, ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे कि कौन मशहूर शायर मुस्तफा का शागिर्द थे, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आतिश, क्या हो जाएगा आतिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे पूछ रखा है, जिला की जमा क्या होगी, तो जिला की जमा होती है अजला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल 8 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी कटी हुई शाख हो जाएगा। कमर जहां का अफसाना का नाम है कटी हुई शाख। अगला सवाल 9 नंबर पे, कमर जहां ने अफसाना निगारी कब शुरू किया, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1967 ईस्वी में शुरू किया था। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल 11 नंबर पे, आशियाना किसकी तख्लीक है, सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगार अजीम की तख्लीक है। उसके बाद 12 नंबर सवाल पूछ रखा है, मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है, सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा अब्दुल मुगनी, अख्तर और यूनिवी, उसके बाद वहाब अशरफी, तो इसका आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, वो जो कि दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 13 नंबर पे पूछ रखा है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, भीमराव और उनके कौम को क्या कहा जाता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अछूत कहा जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल आपके सामने में, आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई, तो इसका हो जाएगा, फटाफट पहले आप लोगों को जवाब करना है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल 16 नंबर पे, गालिब के कितने खतूत के मजमुए आपके निसाब में शामिल है, गालिब के कितने खतूत मजमुए हैं, तो आपका हो जाएगा कि गालिब के टोटल कितने खतूत के मजमुए हैं, पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक है ओदे हिंदी और दूसरा क्या है, उर्दू मोहल्ला, जो कि आप लोगों को मालूम होगा पहले से ही, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला सवाल, और यहाँ पे हम लोगों ने 16 सवाल कवर कर लिया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या पूछ रखा है 17 नंबर क्वेश्चन पे कि माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है फटाफट से माजी तमन्नाई का दूसरा नाम। ऑप्शन दिया हुआ है माजी ना तमाम, माजी मुतलक, उसके बाद माजी शर्तिया, माजी करीब। सवाल नंबर आपका 17 का क्या होगा, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए एक बार। चलो 17 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने दिया, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। माजी तमन्नाई का ही दूसरा नाम है माजी शर्तिया। क्या होता है माजी शर्तिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है वाकफियत क्या है। सवाल नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। वाकफियत क्या है तो आपका सिफत है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिताब की जिद क्या होगी, तो सिताब की जिद 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिताब की जिद क्या होती है तो दरंग होती है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखेंगे, और आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है गालिब की वालिदा का क्या नाम था। आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज्जतुन्निसा बेगम। आपका क्या हो जाएगा इज्जतुन्निसा बेगम, गालिब की वालिदा का नाम। और आपको पूछ दे सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम क्या है, तो उनका वालिदा का नाम है अजीजुन्निसा बेगम और गालिब की इज्जतुन्निसा बेगम। ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। आपका ताजमहल इसमें मारफा हो जाएगा जिससे किसी खास किस्म के इल्म हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है। सवाल नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तजस्सुस का मौजू बन गया है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, 1836 ईस्वी। इसका परफेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 1835 ईस्वी दे रखा है। ठीक है, तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है ना, 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर सी होगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, थोड़ा सा वेट करना आप लोग। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा 1836 ईस्वी। नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी 1836 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने में 24 नंबर पे हमीदा फहमीदा की कौन थी, तो आपका बेटी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी बेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे बेदी के एक ड्रामे के मजमुए का नाम लिखिए। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेदी का पूछ रखा है ना, ख्वाब हस्ती यहाँ बता रखा है 25 नंबर क्वेश्चन का, बट आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बेदी का एक ड्रामे के मजमुए का नाम क्या है, तो रुस्तुम और सोहराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे पूछ रखा है बेदी का यह इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बंद किया गया। सवाल नंबर 26 का क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दें। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो पटना में। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो क्या हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर पे शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो शबनम कमाली का असल नाम आपका मुस्तफ़ा रजा खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुस्तफ़ा रजा खां। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है, तो हमारे निसाब में हमद के शायर कौन हो जाएगा शबनम कमाली। ऑप्शन नंबर बी 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है, यह आपका हो जाएगा सुहेल अजीम आबादी। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहां हुई, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना ईस्वी में हुई, पटना में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में इंडिया गेट किसकी नज्म है। सवाल नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगन्नाथ आजाद की नज्म है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था, तो आपका सही आंसर 32 का क्या होना चाहिए, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सैयद अहमद हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सैयद अहमद हुसैन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन निदा फाजली के शायरी मजमुए कितने हैं। सवाल नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निदा फाजली के शायरी मजमुए 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरा डिनर हो जाएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है, तो खरा डिनर। 35 नंबर क्वेश्चन गालिब कब पैदा हुए, 1797 ईस्वी हो जाएगा। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी। 36 नंबर क्वेश्चन गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे, तो आपका हो जाएगा असद तखल्लुस करते थे। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन इनमें से लाहिका को तलाश कीजिए। आपका जो लास्ट में आकर के ज्वाइन होता है उसी को क्या कहते हैं लाहिका कहते हैं।
जैसे यहाँ पे एक लफ्ज है आमद और एक यहाँ पे पहले देख लीजिए, एक लफ्ज है दर और एक है आमद। दर का मतलब होता है मैं, और आमद का मतलब होता है आना, ठीक है। तो दर आमद, तो यहाँ इसका जो है मीनिंग अलग चेंज हो जाएगा, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है अगर काट लेंगे तो, लेकिन यहाँ पे एक जगह जोड़ देते हैं तो आपका मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी तरह किसी भी लफ्ज का जो हर्फ या फिर लफ्ज आकर के उसके मीनिंग को तब्दीली करे, बदल दे, उसी लफ्ज को क्या कहते हैं, उसी लफ्ज को आपका साबका कहते हैं। अगर लास्ट में आकर के आपका चेंज करे, बदले, तो आपका क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। और अगर आपका शुरू में आकर के अगर तब्दीली या फिर बदल करे तो आपका क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। ट्रिक है आपका कि सीन से होता है शुरू और सीन से होता है साबका, यानी शुरू वाला आपका साबका हो जाएगा, लाम से होता है लास्ट और लाम से होता है लायका, तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला लायका। यहां पे आपको पूछ रखा है लायका को तलाश कीजिए। यहां देखिए एक लफ्ज है आपका अकल, और अकल के लास्ट में ज्वाइन हो गया है मंद, ठीक है। अकल के लास्ट में क्या ज्वाइन हो गया आपका मंद, तो मंद इसमें क्या हो जाएगा आपका लायका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जिन्होंने भी बता रखा है बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। तो फाइनली यहां पे आप लोगों को तो मालूम हो ही चुका है कि यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा, अक्लमंद। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या पूछ रखा है कि खार का हमसूत लफ्ज क्या होगा, ठीक है। यानी एक ही तरह आपका आवाज निकले, उसी लफ्ज को, उसी हर्फ को क्या कहते हैं, हमसूत कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लफ्ज पूछ रखा है तो खार हो जाएगा। देखिए खार आप लोग बोलते हैं, खार बोले या फिर खार बोले, एक ही तरह का आवाज निकलता है, उसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, हमसूत लफ्ज कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछ रखा है, जमीर की कितनी सूरतें होती हैं, तो जमीर की टोटल 5 सूरतें होती हैं। ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जमीर की जो है यहाँ पे 3 दे रखा है आप लोगों जवाब में, तो यहाँ पे जमीर की टोटल 5 सूरतें होती है। कितनी सूरतें होती हैं, जमीर की 5 सूरतें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोगों को पूछ रखा है कौन ऐसी क्या पूछ रखा है कि इलाकाई जुबान है जिसकी नज्म और नस्र दोनों हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 40 का आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मलयालम जुबान। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, इंसान किस जुबान की नज्म है, इंसान किस जुबान की जो नज्म है, आपका 41 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम जुबान की नज्म है ये इंसान। उसके बाद नसीम के वालिद का क्या नाम था, तो आपका क्या हो जाएगा, गंगा प्रसाद कोल, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, सवाल नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहते हैं, पहले शेर को मतला कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई, सवाल नंबर 44 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1933 ईस्वी में अहमद फराज की पैदाइश हुई थी। कहां पैदाइश हुई थी, पाकिस्तान में ही। देखिए अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो आपका पाकिस्तान परफेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे, हसन नईम की किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, सवाल नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था, सवाल नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैयद साकी हुसैन। और उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, 9 तो 11 होने का मतलब क्या होता है, 9 तो 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है, आपका यह नई गाड़ी। देखिए गाड़ी के बारे में खूबी या खराबी बताया जा रहा है, तो आपका जिस चीज के बारे में खूबी या खराबी बताया जाए वही चीज आपका क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। यहां पे आपका मौसूफ पूछ रखा है, अगर सिफत पूछ रखता है तो नहीं हो जाता, लेकिन आपको क्या पूछ रखा है, मौसूफ पूछ रखा है, इसलिए गाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है, सवाल नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। चलो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालिदास, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं, सवाल नंबर 51 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 मजमूए। जफर गोरखपुरी के शायरी के कितने मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं, तब का 6 मजमूए जो है मंजरे आम पर आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, और 51 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोगों को देखना है 52 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सलाम मछली शहरी के गीतों के एक मजमुआ का नाम लिखिए, तो सवाल नंबर
क्या हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हीरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन के सचिद अनंत की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह मुलाकात, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है। ये क्वेश्चन अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं 53 नंबर 54 नंबर ये किससे पूछा गया है, आपका रोशनी बुक से पूछा गया है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेकंड हैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है। सवाल नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन वितराग के किनारे किस जुबान की कहानी है। 56 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों का जवाब देना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर सी जो भी बताया गुजराती बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहां है। सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फराश हो जाएगा। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 57 नंबर पूछ रहे हैं लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहां था। 57 का ऑप्शन नंबर सी वजह से यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रियोरा दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में फर्श का फाइल क्या होगा, फर्श का फाइल। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फराश हो जाएगा, फर्श का फाइल क्या होता है फराश। 59 नंबर क्वेश्चन दरअसल में हासिल मजदर कौन है, तो हासिल मजदर आपका पढ़ने वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी पढ़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हासिल मजदर पढ़ाई। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पढ़ाई। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन खाना खाओ कौन फेल है। खाना खाओ आपको हुक्म जारी हो रहा है, यहाँ पे फेले अमर हो जाएगा, जब भी हुक्म जाहिर हो वो आपका क्या हो जाएगा फेले अमर में हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है मिजाज की जिद क्या होगी, तो मिजाज की जिद होती है हकीकत। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन सौदा की जिद क्या होगी, तो सौदा की जिद आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों का जवाब देना चाहिए, ऑप्शन नंबर जिया, तो सॉरी सवद पूछ रखा है, सवद की जिद होती है जिया। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो ये क्वेश्चन 2019 आपका एनुअल एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहबाज का है। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है, तो क्या हो जाएगा शहबाज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे, आपका हो जाएगा शबे रजिस्ट्रार। 64 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सबे रजिस्ट्रार। उसके बाद 65 नंबर सवाल शहबाज की वफात कब हुई। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1908 ईस्वी में शहबाज की वफात हुई थी। 66 नंबर सवाल हिंदी किस जुबान का लफ्ज है। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी फारसी जुबान का लफ्ज है हिंदी। उसके बाद देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन लानत का मुतरादिफ क्या होगा, लानत का मुतरादिफ। 67 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुलामत हो जाएगा, क्या हो जाएगा लानत का मुतरादिफ आपका क्या हो जाएगा मुलामत। चलो मुतरादिफ यानी मिलता जुलता ही लफ्ज मुलामत, ठीक। 68 नंबर क्वेश्चन हामिद फारसी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है, आपका क्या हो जाएगा सीखता है फेले हाल हो जाएगा, सीखता है अभी भी यानी सीखता है फेले हाल में यानी प्रेजेंट में सीखता है फेले हाल का ही, फेले हाल को ही हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने तारीख की जिद क्या होगी, तारीख की जिद आपका रोशनी, और रोशनी की जिद तो आपका तारीख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला फाइनली राइट आंसर है। उसके बाद फटाफट से हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को आपके सामने पूछ रखा है। 70 नंबर क्वेश्चन हुक्म की जमा क्या होगी, हुक्म की जमा आपका हुक्काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हुक्म की जमा। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सॉरी हाकिम की जमा होती है हुक्म, और हुक्म की जमा आपका अहकाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हुक्म की जमा अहकाम, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, सवाल नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना शहर में हुई थी। 72 नंबर सवाल पूछ रखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत कर रखते थे। 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नफ्सियात में ही जो है क्या रखते थे मुहारत हासिल रखते थे। 73 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस अफसानवी मजमुए का जो है क्या नाम है, अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन नंबर क्या पूछ रखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। 73 का ऑप्शन नंबर बी अनोखी मुस्कुराहट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया। 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए पटना कॉलेज से ही किया था। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के आले वालिद का नाम अब्दुल रऊफ था। 75 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रऊफ। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी, सवाल नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 20 किताबें लिखी थी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने। 77 नंबर क्वेश्चन तुम कहां गए थे, यह कैसा जुमला है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। 77 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवालिया जुमला है। 78 नंबर क्वेश्चन है अरवन को क्या पूछ रहा है कि अरवन को लकटर किस जुबान के शायर हैं। हाँ
लटकर है शायद ये। अरवन को लटकर किस जुबान का शायर है? वैसे ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 78 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, मराठी जुबान के शायर है। 79 नंबर क्वेश्चन, इबारत की जमा क्या होगी? तो इबारत की जमा हो क्या पूछ रखा है? इबादत पूछ रखा है। इबादत की जमा होती इबादत, क्या हो जाएगा? इबादत की जमा इबादत। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? यहाँ पे 1934 वाला बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1934 ईस्वी में। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था? तो आपका हो जाएगा भीमबाई, ऑप्शन नंबर सी 81 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया? ये आपका 1908 होना चाहिए। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फाइनली राइट आंसर है 1908 ईस्वी। 83 नंबर क्वेश्चन, सुलू के रंग यहाँ पे या फिर सिल्वर किंग है शायद, हाँ सिल्वर किंग है भाई, सुलू के रंग एक अलग क्वेश्चन होता है। आपका सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगा हस्र कश्मीरी का ही यह ड्रामा है। 84 नंबर क्वेश्चन, बोसे नम किसका शेरी मजमुआ है? सवाल नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए? सवाल नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदर शोबे उर्दू में सुबकदोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। 86 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? 86 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखपुर में पैदा हुए थे। 87 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी का असल नाम क्या था? सवाल नंबर 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेहदी हसन नाम था। 88 नंबर क्वेश्चन, मज़ामीन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है? सवाल नंबर 87 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेहदी हसन नाम था। 88 नंबर क्वेश्चन, मज़ामीन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है? तो आपका मेहदी उफादी का असल नाम आपका मेहदी हसन हो गया। उसके बाद मज़ामीन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिलकशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, और अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि मेरे अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्जेक्टिव का भी बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। 89 नंबर क्वेश्चन का आपका देखिए, पहले क्वेश्चन, चक बस्त का आबाई वतन कहां था? सवाल नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन, किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? उसी नज्म को कसीदा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 का। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नज्म बिजली का खंबा किस तरह का नज्म है? आपका आजाद नज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए? मसनवी ज़हरे इश्क होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कदम राव पदम राव सबसे पुराना है, यह सारा से आपका सबसे पुराना है कदम राव पदम राव, ऑप्शन नंबर डी वाला। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ज़हरे इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? सवाल नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्जा शौक लखनवी की जो है यह मसनवी लिखी हुई है। 94 नंबर क्वेश्चन, शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी में जो है शौक लखनवी की पैदाइश हुई थी। 95 नंबर क्वेश्चन, मुस्तफा की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1748 ईस्वी में पैदाइश हुई। 96 नंबर क्वेश्चन, अफजल की जमा क्या पूछ रखा? अफजल की जमा क्या होगी? ठीक है, चलो 96 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से देना है सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने बता रखा है, अफाजिल, बिल्कुल आपका परफेक्ट है, अफजल की जमा होती है अफाजिल, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए 97 नंबर क्वेश्चन का। चलो, मेहरबानी, पानी, घी, दही। सवाल नंबर 97 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मेहरबानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेहरबानी। उसके बाद दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज क्या होगा? मुअन्नस है। आसमान, सूरज, जमीन, चांद। आपका जमीन क्या है? मुअन्नस है। 98 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कैद का मुतरादिफ क्या होगा? कैद का मुतरादिफ आपका क्या हो जाएगा? कैदी, कोयूद, बंद, कायद, जेल। सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैदो बंद आप लोग बोलते हैं ना, यानी एक ही तरह का एक ही हम माना निकले जिस लफ्ज का, उसी लफ्ज को मुतरादिफ कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, और ये पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कैद का मुतरादिफ क्या ये पे हो गया? संग के सही माना क्या होते हैं? तो संग के सही माना पत्थर के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप लोगों के लिए मैं 100 वीवीआई क्वेश्चन को प्रोवाइड करा चुका हूं, कवर करा चुका हूं। पहले आप लोगों को यहाँ पे हाशिया दे रखा है, दर्ज झैल मारूदी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें।
सबसे पहला क्वेश्चन है नसीम का पूरा नाम क्या था। नसीम का पूरा नाम दयाशंकर नसीम, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 पूछ रखा है ज़ेर निसाब मसहफ़े की मसनवी का उन्वान बताइए। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जज्बे इश्क। सवाल नंबर 3 है अफसाना अंग्रेजी बाबू की जुबान में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा, मैथिली जुबान में है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है सूरज का घोड़ा किसने लिखा है। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतमूर्ति ने लिखा है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है दरख्त कौन सा इसमें है। दरख्त आपका इसमें नकरा हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसका दरख्त है। आम का भी हो सकता है, लीची का भी हो सकता है, किसी का भी दरख्त हो सकता है जिससे किसी आम किस्म की इल्म हो, वह आपका इसमें नकरामा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दरख्त से कोई भी किस्म पता नहीं चल रहा है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में माजी करीब की पहचान कीजिए। आपको डायरेक्टली मार देना है जिसमें भी वह जिसके लास्ट में भी है आए, आपको समझ लेना है यही माजी करीब होगा 100%। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, वह खाया है, वह आया है, वह सोया है, वह लिखा है, वह पढ़ा है, वह जो भी जिसके भी लास्ट में आपका हाथ दिख जाए आप लोगों को मार देना है डायरेक्टली कि यही आपका माजी करीब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फाइनली राइट आंसर है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में इसमें नकरा की पहचान कीजिए। मैं आप लोगों को बता दिया हूं जिससे किसी आम किस्म का इल्म हो वो आपका इसमें नकरा हो जाएगा। इसका दूसरा नाम ही है इसमें आम, इसमें नकरा का दूसरा नाम क्या है, इसमें आम, यहाँ पे शहर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में मशरिक की जिद क्या होगी। मशरिक का मीनिंग होता है आपका पूरब, क्या होता है मशरिक का मीनिंग क्या होता है पूरब, और उसका उल्टा ऑपोजिट आपको बताना है। मशरिक का मगरिब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मगरिब का मीनिंग होता है पश्चिम। चलिए सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। वकील की जमा क्या होगी। वकील की जमा होती है वकुला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे मलयालम किस रियासत की जुबान है। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरला की जुबान है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंटर जुबान की कहानी है। 12 नंबर क्वेश्चन काजिब की जिद क्या होगी, तो आपका सादिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किस्ब की जिद क्या होगी। किस्ब का मतलब होता है झूठाई और सिद्क का मतलब होता है सच्चाई, यहाँ पे परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्क। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन बज़्म कायनात में खुदा का क्या है। बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है और ऐन से आपको अक्स मारना, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई। 1980 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी की वफात हुई थी। ध्यान रखिएगा 1911 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी, 1980 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी की वफात हुई थी। उन्वान भाभीजान किसका लिखा हुआ है, तो उन्वान भाभीजान सोहेल अजीम आबादी का ही लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो अफसाना भाभीजान ही हमारे निसाब में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी बता रखा है बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर तो हो चुका है और 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की। सोहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे कमर जहां की किसी एक तनकीदी तसनीफ का नाम लिखिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुर्फे आगही, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। सवाल नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीन मसला है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला। सवाल नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था, जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर पूछ रखा है सर सैयद की पैदाइश कहां हुई। सवाल नंबर 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी सर सैयद अहमद खान की पैदाइश। 23 नंबर क्वेश्चन सर सैयद के आबा व अजदा किस मुल्क से दिल्ली आए। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान से दिल्ली आए थे। 24 नंबर क्वेश्चन भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी। और ध्यान रखना है गालिब की शादी हुई थी 13 साल की उम्र में। आप लोग कंफ्यूजन होकर के इसका मत मार देना कि 13 साल की उम्र में हुआ था, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूफी ने किया था, यानी मां की वो क्या होता है, फूफी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। 26 नंबर ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में चांद किसका तवाफ करता है। सवाल नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमीन की तवाफ करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन अगर यहीं पे पूछ देता है कि जमीन किसका तवाफ करती है, आपको बता देना था सूरज का तवाफ करती है, बट यहाँ पे आपको चांद पूछ रखा है इसलिए जमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर पे अमीर की जिद क्या होगी। अमीर की जिद आपका काफी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे जिद यानी उल्टा पूछ रखा है, अमीर का आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट गरीब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन मकतूब की जमा क्या होगी। मकतूब की जमा आपका मकतूबात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर
मकतूब मकतूब की जमा पूछ रखा है ना, मकतब की जमा होती है मकतूब, और मकातिब हो जाएगा आपका, मकतूब की जमा आपका मकातिब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। यहाँ पे आप लोग फटाफट से मैच कीजिए, कौन सा लफ्ज आपको मुअन्नस लग रहा है, फटाफट देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शोहरत, ये क्या है, शोहरत मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोगों को जुमला बनाने में भी आ सकता है, तो आप लोगों को बना देना, शोहरत मिलती है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दीन, ईद और रात शब बारात होना का मतलब है। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुश होना, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ, सवाल नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को सोच करके रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1880 ईस्वी में शाया हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शहबाज की रुबाइयात के एक मजमूए का नाम लिखिए। रुबाइयात शहबाज, ऑप्शन नंबर ए, काफी इजी आप लोगों को याद करने के लिए याद रहेगा। शहबाज पूछ दिया तो लास्ट में आपको शहबाज लगाना है, सिर्फ रुबाइयात शहबाज। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ईदगाह क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ईदगाह हो गया, मदरसा हो गया, दरसगाह हो गया, स्कूल हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, यानी जिससे भी किसी जगह या फिर वक्त का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ में आता है। यहाँ पे इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। किसी वक्त या फिर जगह का इल्म हो, जब भी वो इसमें ज़र्फ में आता है। इसमें ज़र्फ की दो कैटेगरीज में बटा गया है, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि किस क्या है, तो आप देखिए ज़र्फ ज़मान ने ही पूछ रखा है, ना ही ज़र्फ मकान पूछ रखा है, डायरेक्टली आपको इसमें ज़र्फ पूछ रखा है, तो इसमें ज़र्फ में ही आता है ना ईदगाह, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज झैल में से माजी शिक्या कौन है, जिसमें शक पैदा हो, जिसमें शक हो, सुबह पता चले, वो आपका माजी शिक्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आप लोग सोचते रहें और फटाफट से आप लोग यहाँ पे आंसर देख लें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 36 नंबर पे, जिस्म की जिद क्या होगी, जिस्म की जिद आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूह होती है। जिस्म की जिद क्या होती है, रूह, फटाफट से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कॉल किसका है, ये कॉल आपका गालिब का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कॉल किसका है, गालिब का है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शामिल निसाब इंटरव्यू किसका, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग सोच के रखिए। 38 नंबर क्वेश्चन का, चलो बहुत अच्छा, 38 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है, बेदी से इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल सही है। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था, तो बेदी से इंटरव्यू कौन लिया था, फैयाज रफअत। आप लोगों को मालूम नहीं होगा क्योंकि वो आपका शायद किस चैप्टर में बाहर दिया हुआ चैप्टर के, इसलिए आप लोग कंप्लीट पढ़ते नहीं है, इसलिए आपको जहन में नहीं रहेगा। इंटरव्यू लेने का नाम था फैयाज रफअत, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, बेदी को उर्दू अफसाना का खुदा किसने करार दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोगों को सोचना है और मैं जवाब दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा अहमद अब्बास। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकरम रोटी खाता है, मैं अकरम क्या है, सवाल नंबर 40 का क्या होगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा, फाइल, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खाने का काम अकरम कर रहा है, जिससे आपका सब्जेक्ट, इसमें आपका सब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में फाइल को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम करने वाला आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, इसलिए फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकरम हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से इसमें सिफत की निशानदेही कीजिए, जिसमें किसी चीज की खूबी या खराबी पता चले, वो आपका इसमें सिफत में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, फरबा। फरबा का मीनिंग होता है मोटा, इसमें क्या पता चल रहा है, किसी लड़का अगर मोटा है, अगर बोलेंगे कि अहमद फरबा लड़का है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिफत जाहिर हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर आपके सामने में, जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आजाद किस ओहदे पर फाइज थे। 42 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग जवाब सोचिए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोबे उर्दू की जो है इससे इसी ओहदे पर फाइज थे, कौन थे, जगन्नाथ आजाद। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, निदा फाजली के अफराद खानदान कहां चले गए। 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान चले गए थे निदा फाजली के अफराद खानदान, यानी खानदान के सभी अफराद कहां चले गए थे, पाकिस्तान। 44 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली की फिल्म सनअत में नगमा निगारी के अलावा और क्या मसरूफियत थी। सवाल नंबर 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकालिमा निगारी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सैयद मोहम्मद जाफरी कहां पैदा हुए। सवाल नंबर 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर में पैदा हुए थे। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नज़्म खराडीनर के शायर कौन है। सवाल नंबर 46 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद मोहम्मद जाफरी है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी। तो गालिब की उम्र कितनी थी, आप लोग फटाफट सोचिए। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 साल की उम्र में थी। वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र में थी, तो 5 साल की उम्र थी गालिब की। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर आपके सामने में, शामिल निसाब मर्जिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है। तो आरिफ की मौत पर लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे। शौक लखनवी, आप लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे जो भी ऑप्शन नंबर सी बताया है वो सही हो जाएगा, आतिश लखनवी हो जाएगा, शौक लखनवी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है ना दोनों में, शौक लखनवी और आतिश लखनवी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट है, आतिश लखनवी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मुबारक अजीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग फटाफट
फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलवायु दाग के नाम से शाया हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गजल अरबी की किस सिन्फ से माखूज है? सवाल नंबर 51 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कसीदा से माखूज है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा? सवाल नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को बताना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे दरभंगा जो भी बता रखा है बिल्कुल सही है। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हसन नईम की वफात कब हुई थी? सवाल नंबर 53 का फटाफट आप लोग आंसर सोचिए और मैं जवाब आप लोगों को दे रहा हूं। यहाँ पे 1991 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन 54 नंबर पे, अंग्रेजी के बाद परवीन शाकिर ने किस मजमून में एमए किया? सवाल नंबर 54 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लिसानियात हो जाएगा। लिसानियात में एमए किया था। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, परवीन शाकिर जो किस हैसियत से मशहूर है? सवाल नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिसानियात में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? सॉरी, 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो होगा ही ए। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा, गजल गो हो जाएगा। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो गजल गो की हैसियत से परवीन शाकिर क्या है? मशहूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। दर्ज झैल में क्या पूछ रखा है? दर्ज झैल में मसनवी में फेल हाल की पहचान, सॉरी दर्ज झैल मिसालों में पूछ रखा है, मसनवी नहीं है। दर्ज झैल मिसालों में से फेल हाल की पहचान कीजिए। मैं आप लोगों को बताया था जिसके भी लास्ट में हा आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? फेल हाल हो जाएगा। वह खाता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह आपका क्या हो जाएगा? वह सोता है, या आपका क्या हो जाएगा? फेल हाल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? वह खाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ भी लास्ट में हाँ आ रहा है लेकिन आप लोग कंफ्यूजन होकर के इसको मत मार देना। यहाँ पे देखिए, वह खा चुका है, ये काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है पहले से ही, तो ये फेल हाल में नहीं आएगा, ये पास्ट टेंस में आएगा। किस में आएगा? ये पास्ट में आएगा, यानी गुजरा हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग माजी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सेंटेंस पे भी ध्यान देना। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फाइनली ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, उसूल की जिद क्या होगी? उसूल की जिद फटाफट से आप लोग पहले सोचिए। पहले सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसूल की जिद क्या होती है? फरो होती है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, आखिर की जमा क्या होगी? तो आखिर की जमा होती है अवाखिर। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज झैल में साबका किस लफ्ज में है? साबका ध्यान रखिएगा, जिसके लास्ट में आपका आए कोई भी लफ्ज आपका लास्ट में जुड़े तो वो लाहेका होता है। नाम से लास्ट, लाम से लाहेका, उसके बाद सीन से शुरू, सीन से शाबेका। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बा शुरू में जुड़ा है, बा शऊर, शऊर के शुरू में बा जुड़ करके यानी बा लग करके उसके मीनिंग को तब्दीली कर दिया, अलग कर दिया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बा शऊर। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से देख लेते हैं। मुलाजिमत से सुबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहां सुकून पजीर हुए? सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ में हुए थे। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? सवाल नंबर 61 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। चलो बहुत अच्छा, 61 ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है बिल्कुल सही है, 1935 ईस्वी में। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सलाम मछली शहरी की पहली नज़्म का अनुमान क्या था? 62 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोगों को जवाब करना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे काफी खुशी की बात है, आप लोगों का तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी है। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंग ख्याल हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, उर्दू किस तहजीब की जुबान है? सवाल नंबर 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मुश्तरक की तहजीब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, तेरा दोई किस अफसाने की किरदार है? तो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाली संदूक हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखिएगा आप लोग, 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस जुबान से निकली है? फटाफट आप लोग पहले सोचिए। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरी बोली से हिंदी जुबान निकली है। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ था? पटना कॉलेज से जो किस कॉलेज में हुआ था डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तबादला, यानी उनकी रिटायरमेंट जो हुआ था, मतलब इस किस कॉलेज से किस कॉलेज में गया था? ठीक है, आप लोग सीधे भाषा में समझेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BNA कॉलेज हुआ था। ठीक है, BNA कॉलेज से। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ था? तो BNA कॉलेज में हुआ था। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदब की पहचान। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो अदब की पहचान। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी? 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मराठी जुबान थी। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी बाल हो गया था? 69 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोगों को बताना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर बी यानी 5 साल की उम्र में। और भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था? तो 5 साल की उम्र में जब थे भीमराव, तो ये उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। ठीक है,
आप लोग फटाफट से एक बार सोचिए। और 69 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 6 साल शायद किसका होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा बताएं कि मैं सही था या गलत था। ठीक है, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, लुत्फुर रहमान का नानिहाल कहां था जहां उनकी पैदाइश हुई थी। तो लुत्फुर रहमान के नानिहाल का नाम था बुनियापुर छपरा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, मुंगरपुर छपरा यहाँ पे नहीं, बुनियापुर छपरा वाला जो भी स्टूडेंट बता रखा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोगों ने बता रखा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे आपका बुनियापुर छपरा हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जाकिर क्या है, फटाफट बताइएगा। जाकिर कोई भी नाम है। 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसम फाइल हो जाएगा, क्योंकि जो भी नाम हो ना वो इसम फाइल में ही आता है। ठीक है, जब भी इस तरह का ऑप्शन आए, ऑप्शन देख करके ही मारना पड़ता है आप लोगों को। यहाँ पे इसम मफऊल तो होगा नहीं, इसमें सिफत भी होगा नहीं, हासिल मजदर भी होगा नहीं, लास्ट में बचा क्या ऑप्शन में फाइल, क्योंकि जाकिर कोई आपका ऑब्जेक्टिव का काम करने वाला होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 73 नंबर क्वेश्चन, दर्ज ज़ैन में माजी बैद की मिसाल कौन है जिससे गुजरा हुआ जमाना समझा जाए, पास्ट टेंस कह सकते हैं आप लोग। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कौन सा जमाना आप लोगों को गुजरा हुआ लग रहा है। मां खाया था, यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए ही तो लग रहा है, यहां पे चोर की तरह बैठा है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फराइज का वाहिद क्या होगा। फराइज का वाहिद पूछ रखा है, यानी फर्ज की दमा है फराइज, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे बिल्कुल सही सही क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है सभी क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, सबर का मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ ध्यान रखिएगा, मुतरादिफ किसको कहते हैं पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे पहले आंसर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, जब्त हो जाएगा। सब्र का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। यानी मुतरादिफ का मीनिंग है कि जब्त का मीनिंग भी वही सब्र होता है, सब्र कहें या फिर जब्त कहें, यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे मुझे डाउट लग रहा है, 100% डाउट है, ये जब्त नहीं होगा आपका। सब्र का मुतरादिफ लिखिए, तो उस मुतरादिफ आपका बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि सब्र रखिए बर्दाश्त रखिए, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, नासह का मतलब होता है, तो नासह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। ये मीनिंग से पूछ दिया है आप लोगों को ना, क्या कहां से पूछ लिया है, तो मीनिंग से पूछ लिया है, नसीहत करने वाला हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर पे पूछ रखा है, नजीर अहमद की वफात कब हुई। 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1910 ईस्वी में नजीर अहमद की क्या हुई थी, वफात हुई। नजीर अहमद की वफात हुई थी। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है और यहां पे 1910 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान रखिए आप लोग 1910 को ही। ठीक, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वाकफियत क्या है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफत है। वाकफियत क्या हो जाएगा आपका, सिफत हो जाएगा, क्योंकि फाइल तो होगा नहीं, जो काम करने वाला होता है वो फाइल होता है, मौसूफ भी होगा नहीं, उसके बाद मफूल भी होगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वाकफियत सिफत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की। चलो फटाफट जवाब आना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, नसरुल्लाह बेग, बिल्कुल सही है। फरहतुल्लाह बेग किसका, उनके वालिद का नाम, नहीं, तो यहाँ पे नसरुल्लाह बेग हो जाएगा। ठीक है, और उनका बाप का नाम तो भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, गालिब के चचा का क्या नाम था, नसरुल्लाह बेग था। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, 81 नंबर क्वेश्चन के गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की। तो मौलवी मुअज्जम से ही इब्तदाई तालीम हासिल किया था गालिब ने। 82 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किस के नाम लिखा है। तो बेटी के नाम ये क्या लिखा है, मकतूब का मतलब होता है, मकतूब वही खतूत को ही कहते हैं मकतूब, ध्यान रखिएगा। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक बिहार से ही था। 83 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बिहार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, मेहदी वफादी की पैदाइश कब हुई। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1828 में मेहदी वफादी की क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। पैदाइश पूछ रखा है आप लोगों को। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी वफादी का ताल्लुक किस खानदान से था। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख खानदान से था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर शेख खानदान से था। 86 नंबर क्वेश्चन, मेहदी के वालिद क्या करते थे। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर थे। ठीक है, पुलिस थे, मेहदी के वालिद थे। 87 नंबर क्वेश्चन, मेहदी वफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था। 87 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमानी तहरीक का। ठीक, उसके बाद आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन
और पूछ रखा है कि 88 नंबर क्वेश्चन, चकबस्त की पैदाइश कहां हुई? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, चकबस्त की वफात किस बीमारी में हुई थी? तो आपको फटाफट से पहले सोच के रखना है। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फालिज के वजह से, दिमाग पर फालिज होने की वजह से ये स्टेशन पे ही इनकी जो है क्या हो गई थी, वफात हो गई थी। कहां पे? जगह का नाम है राय बरेली में, ठीक। देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, चकबस्त की वफात कहां हुई? देखिएगा यहाँ पे राय बरेली भी दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन, मसनवी किस जुबान के तौसीफ से उर्दू में शामिल हुई? 91 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी जुबान से। उसके बाद आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन के दर्जैन में से मसनवी निगार शायर कौन थे? तो यहाँ पे फटाफट आप लोग पहले एक बार सोचिए 92 नंबर क्वेश्चन का। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है, मीर हसन। दर्जैन में से मसनवी निगार शायर कौन है? मीर तकी मीर भी होना चाहिए, बट यहाँ पे आप लोग पहले ध्यान रखिएगा, मीर अनीस भी मसनवी ही लिखता था, ठीक। और यहाँ पे मीर हसन आप लोगों को मानना है। यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शौक का खानदानी पेशा क्या था? शौक लखनवी का जो है खानदानी पेशा क्या था? 93 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबाबत का था। किसका था? तो तबाबत का ध्यान रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, मसहफी के उर्दू फारसी के कितने दीवान तैयार हुए? यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 7 दीवान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन में कि कर्नाटक की जुबान क्या है? तो कर्नाटक की जुबान आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंटर हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, इनमें सीताकांत महापात्रा की नज्म कौन है? 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारिश की एक सुबह। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया? 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन राय समेजी हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मजामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़वाइद किस तरह का मजमुआ है? 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नफ्सियाती मजामीन हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन, जख्म के फूल की शायरी का शहरी मजमुआ है। सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे? 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलिम दीन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे कंप्लीट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए, फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे दर्ज झैल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस रियासत से है? किस राज्य से है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार, रियासत बिहार से है। उसके बाद अगला सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? महरूम, आजाद, चकबस्त। उसके बाद अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चकबस्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल, किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? उसी नज्म को ही कसीदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट कहां है? ऑप्शन है दिल्ली, पटना, कोलकाता, लखनऊ। काफी इजी क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में ही है इंडिया गेट। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब हम नौजवान हैं के शायर कौन है? चकबस्त, परवेज शाहिदी, जगन्नाथ आजाद, सैयद मोहम्मद जाफरी। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परवेज शाहिदी। उसके बाद 6 नंबर सवाल, निदा फाजली ने अपनी नज्मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? सवाल नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमजोर तबके के मसाइल को समाज के जो है मसाइल को उभारा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर पे पूछ रखा है, इंडिया गेट किसकी नज्म है? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगन्नाथ आजाद की नज्म है इंडिया गेट। अगला सवाल 8 नंबर पे पूछ रखा है, नज्म खरा डिनर किस तरह की नज्म है? सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजाहिया नज्म है। सवाल नंबर 9 पूछ रखा है, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा नवेशा लक़ब था पहले, ठीक है। मिर्जा गालिब का लक़ब जो मिला था, मिर्जा गालिब को कौन चीज का लक़ब मिला था? मिर्जा नवेशा का ही लक़ब मिला था, क्योंकि एक जगह मिर्जा गालिब खुद लिखते हैं, ठीक है, कि दिल्ली गए तो मिर्जा नवेशा के नाम से मशहूर हो गए, एक शायर में लिखता है वो। चलिए देखते हैं अगला सवाल 10 नंबर पे, मसनवी ज़हरे इश्क किसने लिखी है? सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शौक लखनवी ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे, जाहिल की सिफत क्या होगी? जाहिल की सिफत आपका सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिहालत। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल, जुल्म की जिद क्या होगी? तो जुल्म की जिद होती है आपका ऑप्शन है आदिल, अदल।
अदालत, उसके बाद अदलिया। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 13 नंबर सवाल। यहाँ पे आपका कुछ स्टूडेंट का ज्यादातर कमेंट आता है कि सर थोड़ा फास्ट करिएगा क्योंकि टाइम नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते फटाफट से। हक की जमा क्या होगी? तो हक की जमा आपका हुकूक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से मुजक्कर की निशानदही कीजिए। मुजक्कर आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाक क्या हो जाएगा आपका? मुजक्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। खाक का मीनिंग होता है मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, अंधेरे कर दे, अंधेरे जो है घर के दिया से क्या मुराद है? तो अंधेरे घर के दिया से मुराद होता है आपका औलाद, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। जिस घर में औलाद नहीं है वो आप समझ से एग्जांपल दे सकते हैं कि ये इस घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं है, समझ लीजिए कि अंधेरे घर का दिया। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? तो भाभी जान का ताल्लुक अफसाना से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो अफसाना भाभी जान का किरदार है, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर सवाल को देखेंगे फटाफट से। चलो लेके आ रहा हूं 18 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप लोग। अफसाना कटी हुई शाख एक ही मर्द का किरदार है, उसका नाम बताइए। अफसाना कटी हुई शाख में ना एक ही मर्द का किरदार है, उसका नाम क्या है? सवाल नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अलिफ सीन दाल असद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? कमर जहां के वालिद का नाम आप लोगों को फटाफट से बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद अताउल हक। ये किसका नाम है? कमर जहां के वालिद का नाम। 20 नंबर सवाल पूछ रखा है, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है। 21 नंबर क्वेश्चन, बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ? सवाल नंबर 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? दीमापुर, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, उर्दू के पहले शायर कौन है? सवाल नंबर 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरू, ऑप्शन नंबर ए वाला। 23 नंबर क्वेश्चन, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो महाश्वेता देवी का अफसाना अर्जुन आप निसाब में शामिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान के क्या के लेरी सर सैयद अहमद खान के जो है लेरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था? लेरेरी सेक्रेटरी का क्या नाम था? 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहीदुद्दीन सलीम, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आपके सामने में, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MA कॉलेज। ठीक है, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? तो यहाँ पे आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी होना चाहिए, तो चलो इसको मान के चलते हैं हम लोग, MAO कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, रिया के मजमून निगार कौन है? सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान रिया के मजमून निगार है। 27 नंबर क्वेश्चन, नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? तो नजीर अहमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। 28 नंबर क्वेश्चन, टेम्पल साहब में नजीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजिमत शुरू किया? सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तालीम की याफ्ता पर, तालीम की जो है पर मुलाजिमत शुरू किया था टेम्पल साहब। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? सवाल नंबर 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा में हुई थी गालिब की पैदाइश। 30 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से मुजक्कर को चुनिए। सवाल नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महफिल, क्या हो जाएगा? सरकार का महफिल सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परफेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? खुर्द का मुतरादिफ आपको पूछ रखा है, तो सवाल नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोश। खुर्द और नोश आप लोग बोलते हैं ना, यानी एक ही मीनिंग हो दोनों का, खुर्द का भी एक मीनिंग छोटा, नोश का भी एक मीनिंग छोटा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से साबिका तलाश कीजिए। साबिका जिसके लास्ट में आकर के जुड़ के उसका मीनिंग को तब्दीली कर दे, वो आपका क्या होता है? साबिका होता है। देखिए, ईदगाह है, कब्रिस्तान, बाखबर, दरसगा, शुरू में आकर के सीन से शुरू, सीन से साबिका, शुरू में आकर के मीनिंग तब्दीली करेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? साबिका का मिसाल हो जाएगा। यहाँ देखिए, खबर के शुरू में बा आकर के ज्वाइन हो गया है और इसका मीनिंग को तब्दीली कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन के अब्द का हमसूत लफ्ज क्या होगा? अब्द का हमसूत यानी एक तरह का आवाज निकले, ऐन बेदाल अब्द, अलिफ बेदाल अब्द, एक ही तरह का आवाज निकला रहा है, इसलिए हमसूत ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, वक्त का फाइल क्या होगा? तो वक्त नहीं है, वक्फ का फाइल क्या होगा? तो वक्फ का क्या होगा आप लोगों को फटाफट से बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, वाकिफ, वक्फ का वाकिफ फाइल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, यहां मत आओ में मत आओ कौन फेल है? फेल नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से आप लोग। चलो 35 का हो गया क्लियर।
आप देखते हैं फटाफट से 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, गरीब की सिफत क्या होगी? तो गरीब की सिफत होती है गुरबा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि गुरबत होना चाहिए, ठीक है। गुरबत, गैन रे बेते गुरबत, ठीक है। गुरबा तो ये आपका गरीब की जमा है, तो सिफत आपको गुरबत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा भाई, तो दोनों सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी वाला मान के चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, पोख्ता की जिद क्या होगी? तो पोख्ता की जिद होती है खाम। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में जो है गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो सूरज ग्रहण एक ज्योग्राफियाई वाकया है। सवाल नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन, खैर की जिद क्या होगी? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी शर हो जाएगा। खैर की जिद क्या होगी? शर। 41 नंबर क्वेश्चन, जुमला मुकम्मल कीजिए, मैं कुरान पढ़ता था। मैं कुरान पढ़ता, तो आपका क्या हो जाएगा? मैं कुरान पढ़ता हूं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, बेदी का पूरा नाम क्या था? तो राजेंद्र सिंह बेदी उसका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज कहां से किया था? 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी तदरीसी का क्या किया था? आगाज किया था। 44 नंबर क्वेश्चन, अहमद कुरान पढ़ता है मैं, अहमद क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसम फाइल हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मैं खाता हूं किस फेल की मिसाल है? 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी फेले हाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेले हाल, क्योंकि प्रेजेंट में है, मैं खाता हूं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, शहबाज ने इंटर्स कहां से पास किया? 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर से पास किया था। 47 नंबर क्वेश्चन, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोगरा नाम है। जिस शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? सोगरा। 48 नंबर क्वेश्चन, मेहदी वफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में मुहारत रखते थे? 48 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी जुबान में मुहारत रखते थे। 49 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ आजाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? यानी बंटवारा के बाद दिल्ली कब आए? 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1948 ईस्वी में दिल्ली आए थे। 50 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से है? 50 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईसा खेल पाकिस्तान से है। उसके बाद देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ पूछ रखा है ना 50 का, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईसा खेल पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ईसा खेल। 51 नंबर क्वेश्चन, परवेज शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? सवाल नंबर 51 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्लामिया कॉलेज में क्या हुए थे? मुदर्रिस हुए थे। 52 नंबर क्वेश्चन, परवेज शाहिदी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम नौजवान हैं, ये परवेज शाहिदी की नज्म आपके निसाब में शामिल है। 54 नंबर क्वेश्चन, परवेज क्या है कि परवेज ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ, क्या है कि ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, तबाह बर्बाद होना, कोई नहीं, तो परवज बर होना बर, चलो इसको छोड़ दें, जब तक आप लोग देख लीजिएगा। इस पे यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया ना, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा आखिर। बरवद बड़ होना का मतलब क्या होता है? तो चलो 54 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता दे रहा हूं आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तबाह बर्बाद होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तबाह बर्बाद होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन किधर चले गया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। चलो 56 नंबर क्वेश्चन तक हो गया ना क्लियर। चलिए यहाँ पे थोड़ा पीछे आ गया था, तो देख लेता हूँ मैं फटाफट से। 54 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। 55 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं कि वकूफ से सिफत बनाइए। वकूफ से आपका सिफत क्या होगा? फटाफट से आप लोगों को बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वकूफ से बेवकूफ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पे, सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत किसके जेरे साया हुई थी? 56 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद अली रिजवी, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन, खरा डिनर क्या है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मज़ाहिया नज्म हो जाएगा। खरा डिनर एक मज़ाहिया नज्म है। 58 नंबर क्वेश्चन, वालिद की वफात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रखे? 58 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चचा की सरपरस्ती में रहे, जिसका नाम था नसरुल्लाह खां बेग, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, गालिब के आबा व अजदा कहां से आए थे?
तो गालिब के आबा व अजदा ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। 60 नंबर क्वेश्चन, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम बताइए। तो इसका नाम है गुलजार नसीम, जो कि नसीम के सबसे मशहूर मसनवी है। 61 नंबर क्वेश्चन, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सवाल नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दरभंगा में हुई थी। उसके बाद 62 नंबर सवाल, अहमद फराज की वफात कब हुई थी? सवाल नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2009 ईस्वी में अहमद फराज की क्या हुई थी, वफात हुई थी। कहां हुई थी? तो पाकिस्तान में हुई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर पे पूछ रखा है, हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम था सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या हो जाएगा? सैयद मोहसिन हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सैयद हसन होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? मोहसिन नहीं होगा, सैयद हसन होगा। हसन नईम का असल नाम क्या था? तो सैयद हसन नाम था। 64 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुए? सवाल नंबर 64 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर सवाल, बाबाए उर्दू कैसा इसमें है? 65 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी लक़ब हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, असर की जमा क्या होगी? असर की जमा आसार, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ कयाम के दौरान मसहफी को किस बड़े शायर से रकाबत थी? सवाल नंबर 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जराअत का रकाबत थी, ठीक है। देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, इसमें हासिल मजदर क्या है? तो घबराना से आपका घबराहट, ये क्या है? एक हासिल मजदर है। 69 नंबर क्वेश्चन, किताब पढ़ी गई कौन फेल है? 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेले मजहूल हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, कदीम की जिद क्या होगी? कदीम की जिद जदीद, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन, जिक्र की जमा क्या होगी? जिक्र की जमा अज़कार, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन, बारिश की एक सुबह किस जुबान की नज़्म है? 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उड़िया जुबान की नज़्म है। 73 नंबर क्वेश्चन, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? 73 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैक्यूम मोहम्मद बशीर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और आगे की हम लोग क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ क्लियर आया नहीं है, चलो आप लोग मैनेज कर लेना। यहाँ पे है आपका कितना 73 हो गया ना। 74 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मंडल यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या है वो शायद ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही होगा, पटना यूनिवर्सिटी का ही ये है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो पटना यूनिवर्सिटी। 75 नंबर सवाल आपके सामने में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर के मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए? 75 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? सवाल नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जुबैदा नाम था। 77 नंबर सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार हमारे निसाब में शामिल है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम है? निगार अजीम के सफरनामे का नाम है गर्द आवारगी, ठीक है। 78 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन, उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रवाज दिया? ठीक है, उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रिवाज दिया? 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने रिवाज दिया था। उसके बाद यहाँ पे 79 के बाद आपका 78 है, 89 है, सॉरी 79 के डायरेक्ट 89 आ गया, कहां से? यहाँ पे थोड़ा सा मिस तो हुआ है। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो सर सैयद ने तहजीबुल इखलाक नाम से ये एक रिसाला जारी किया था, ठीक है। देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा? सवाल नंबर आपका क्या है, थोड़ा सा मैं मिला लेता हूँ। 81 नंबर ही क्वेश्चन है ये, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इकबाल रहा था। कौन रहा था? इकबाल, ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? सवाल नंबर 82 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताना। चलो ठीक है, यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन का आपने ऑप्शन नंबर बी बता रखा, पटना यूनिवर्सिटी, बिल्कुल परफेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल की थी। उसके बाद आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनफ से है? सवाल नंबर 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रामा से है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान की शायरी किसी एक मजमुआ का नाम लिखे। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो सही नम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, आगा
महाराष्ट्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा, रुस्तुम व सोहराब। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अब हो गया है क्वालिटी पीडीएफ में क्वालिटी प्रॉब्लम, तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी तरह। चलो 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939 ईस्वी में हुई थी इरफान सिद्दीकी की पैदाइश। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दोहा किस जुबान की शायरी से उर्दू में आई है। सवाल नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी जुबान की शायरी से उर्दू में आई थी। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, सलाम की जाए पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर का कस्बा है। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, जौनपुर शहर का कस्बा है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी के इंतकाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुई। सवाल नंबर 90 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे नगमे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी बाबू। चले यहां तक हो गया आपका पूरा कंप्लीट, और यहां पे हम लोग आगे की क्वेश्चन फटाफट से एक बार देख लेते हैं। चलो आ रहे हैं यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछ रहा है कि और कौन सी जुबान बोली जाती है तमिलनाडु। अच्छा पूछ रखा तमिलनाडु में कौन सी जुबान बोली जाती है। यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमको भी आप लोगों के साथ साथ। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी तमिल ही होगा। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल भाषा का ही बोला जाता है। उसके बाद मेहदी उफादी की तीसरी बीवी अजीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती है। सवाल नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती है। 94 नंबर क्वेश्चन, जदीद नज़्म के आगाज का सिलसिला किससे शुरू हुआ। सवाल नंबर 94 है ना, 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन हाली से शुरू हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन, चक बस्त की वफात कब हुई। सवाल नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1926 ईस्वी में हुई थी। 96 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इंडिया गेट कहां वाक़ है। सवाल नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली में वाक़ है। 97 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर अमरिट्स किस हैसियत से जगन्नाथ आजाद कब तक रहे। प्रोफेसर अमरिट्स के हैसियत से जगन्नाथ आजाद कब तक रहे। 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा, ताहयात यानी पूरी हयात तक, जब तक उनके हयात रहा तब तक रहा। शौक की पैदाइश कहां हुई। 98 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लखनऊ में हुई थी, इसलिए इसको कहा जाता है शौक लखनवी। 99 नंबर क्वेश्चन, वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फाइज हुए। सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा, शाही मुआलिज। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बी नंबर पे पूछ रखा है, शबनम कमाली की पूछ रखा है कि शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमुए शाये हुए। तो शबनम कमाली की टोटल नातिया शायरी के टोटल 3 मजमुए शाये हुए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और आप लोग बताएं कहाँ पे किस तरह का आप लोगों को दिक्कत था, कहीं अगर किसी किस्म का गलती या फिर दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी होंगे दर्ज मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। आपको मालूम होगा पैटर्न 100 में से 85 बनाना रहता है। आइए फाइनली हम लोग सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में आप लोगों को पूछ रखा है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। आपके पास डिफरेंट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, उर्दू दुनिया, उसके बाद तहज़ीबुल इखलाक, रहनुमाई अदब, उसके बाद नकीब। सवाल नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तहज़ीबुल इखलाक। ये जो है सर सैयद अहमद खां के ये क्या है, रिसाला है, आप लोगों को जहन में बैठा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 में आप लोगों को पूछ रखा है, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई। मिर्जा गालिब की वफात हुई थी 1869 ईस्वी में। मिर्जा गालिब की क्या हुई थी, वफात हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी, और वफात मिर्जा गालिब की हुई थी। इतना बात आप लोगों को ध्यान में बैठा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 3 पे पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर कब हुए। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1953 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर हुए थे। अगला सवाल 4 नंबर पे पूछ रखा है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना फरार का मरकजी किरदार महमूद है। उसके बाद 5 नंबर सवाल पूछ रखा है, मेहदी उफादी की पैदाइश कहां हुई। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। मेहदी उफादी की पैदाइश कहां हुई थी, तो गोरखपुर में हुई थी। सवाल नंबर 6 आपके सामने में, मेहदी उफादी अपनी बीवी से मुताल्लिक किस तरह की बात करते थे। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्त की तरह। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सवाल
नंबर 7 पे पूछ रखा है चकबस्त ने वकालत कब पास किया। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 ईस्वी में वकालत पास किया था चकबस्त। उसके बाद 8 नंबर सवाल चकबस्त की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 9 पूछ रखा है जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। तो इंडिया गेट आपके निसाब में शामिल है, आप लोगों को बेहतरीन मालूम है पहले से ही। अगला सवाल 10 नंबर में पूछ रखा है निदा फाजिल की किसी एक सवानह तसनीफ का नाम लिखिए। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीवारों के बाहर, क्या हो जाएगा, या फिर इसका हयात जावेद भी होना चाहिए, क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका निदा फाजिल किसी एक सवानह तसनीफ का नाम लिखिए, हयात जावेद भी होना चाहिए, बट आप लोग अभी जब तक याद रखें, फिर भी इसका मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका दे सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, मुगलिया दरबार से मिर्जा गालिब को कौन सा खिताब मिला। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शमसुल उलमा का खिताब मिला था, बट ये आपका मुझे डाउट लग रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, ये दबीरुल मुल्क होना चाहिए, शमसुल उलमा नहीं होगा। यहाँ पे 11 का आपका क्या होना चाहिए, दबीरुल मुल्क, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दबीरुल मुल्क, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाकी शमसुल उलमा भी लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है। आप लोगों को मालूम है नज्म हमद में खुदा की तारीफ की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है। आप लोग 10 और 11 का आंसर आप लोग खुद से कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है, यहाँ पे आपका हो गया खुदा के लिए आया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई, खुदा की ही तारीफ की गई थी। उसके बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार चेहरे, ये क्या है, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम है। 15 नंबर सवाल आपके सामने पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमींदाराना था, क्या था, घरेलू माहौल तो जमींदाराना था। 16 नंबर सवाल आपके सामने अफसाना भाभीजान का मरकजी किरदार कौन है। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुकैया भाभी मरकजी किरदार है अफसाना भाभीजान का। उसके बाद फटाफट से हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल का, क्वेश्चन नंबर 17 को, और 17 नंबर क्वेश्चन है अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत और क्या है। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनकीदी मजमून निगार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनकीदी मजमून निगार, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे 18 नंबर सवाल पूछ रखा है अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोगों को बताना है। सवाल नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमर जहां है अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है, इसको लिखने वाले का नाम है कमर जहां, ध्यान में बैठा लेना आप लोगों को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछ रखा है निगार अज़मी का असल नाम क्या है। तो मलिका महरे निगार है, मलिका महरे निगार, ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में पूछ रखा है जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन सर सैयद के वालिद का नाम क्या था। तो मीर तकी मीर आपका हो जाएगा सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीर मुत्तकी होना चाहिए ना, मीर तकी मीर एक होता है, एक मीर मुत्तकी, चलो मीर मुत्तकी हो गया। यहाँ पे सर सैयद के वालिद का क्या नाम था, तो आपका मीर मुत्तकी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे पूछ रखा है किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार की। 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, यानी 20 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार की थी, ठीक है। देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में सर सैयद की वफात कब हुई। सर सैयद अहमद खां की वफात आप लोगों को पूछ रखा है 1857 ईस्वी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर सैयद की वफात कब हुई थी ना, तो सर सैयद अहमद खां की वफात आपका वही 1897 ईस्वी होगा, 1897 नहीं 1898 होना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है हयात जावेद किसकी सवानह है। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां की जो है ये सवानह है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में हक की जिद क्या होगी। तो हक की जिद आपका क्या हो जाएगा, बातिल, हक का क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन जिद का मुतरादिफ लिखिए, जिद पूछ रखा है, हाँ सॉरी जद है, जद का मुतरादिफ आपका 26 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोकब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कोकब। उसके बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है डिप्टी नजीर ने हुसूल मुआश के लिए किस
इदारे की मुलाजिमत इख्तियार की, तो टेम्पल साहब, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो गालिब के वालिद का नाम मैंने नेक्स्ट इस पे क्लास पे मैंने आप लोगों को शायद के गलत बता दिया था, ठीक है। मिर्जा अब्दुल्ला क्या बताया था मैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी उसका साथ, हाँ चचा का नाम बता दिया था मैं, नसरुल्लाह खान बेग बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का फाइनली ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग हो जाएगा, नसरुल्लाह बेग नहीं, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शादी के बाद गालिब ने कहां सुकून इख्तियार की? सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में सुकून इख्तियार किया था मिर्जा गालिब। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, बेदी की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? सवाल नंबर 31 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाना व दाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शेर का हमसूत लफ्ज क्या होगा? शेर का हमसूत आपका देखिए, यानी हमसूत का मतलब क्या होता है, एक ही तरह का आवाज निकले, मीनिंग अलग अलग हो लेकिन एक ही तरह का आवाज निकले, तो आपका उसको क्या कहते हैं, हमसूत लफ्ज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेर बोलते हैं या फिर शीन ऐन रे, तो एक ही तरह का आवाज निकलता है, इसलिए आपका हमसूत लफ्ज हो जाएगा शेर। 33 नंबर क्वेश्चन, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है? देखिए एक होता है वाहिद, एक होता है जमा, एक होता है आपका एक वाहिद और एक जमा, दो ही होता है ये, और एक होता है मुतकल्लिम हाजिर और एक गायब। मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं, हाजिर यानी सेकंड पर्सन जिसको आप बात कह रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन, गायब हो गया, जो गायब है यानी जो प्रेजेंट नहीं है। अगर अकेला है तो, अगर अकेला बात करने वाला है तो वाहिद मुतकल्लिम होगा, अगर दो आदमी सुनने वाला है तो जमा हाजिर हो जाएगा, अगर एक आदमी गायब में है तो वाहिद गायब होगा, अगर एक से ज्यादा है तो जमा गायब हो जाएगा। यहां पे देखिए तुम सब बोल रहा है, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन है, यहां देखिए जमा हाजिर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा है, तुम लग गया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हाजिर है, तुम सब पढ़ते हो तो हाजिर प्रेजेंट रहेगा, तभी तो बोलोगे ना उसको, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, उर्दू लोगत में अलम के क्या माना है? तो उर्दू लोगत में के माना आपका क्या हो जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। चलो, अलम के माना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परचम यानी झंडा हो जाएगा। उर्दू लोगत में अलम के माना क्या होते हैं, झंडा होते हैं यानी परचम होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देखते हैं। चलो थोड़ा सा वेट करें आप लोग, और यहाँ पे शायद के रिपीट हो चुका है, ये जो है ना 3 वाला आपका रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आकर के फिर से देख लेते हैं। चलो 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज झैल में लाहिका की निशानदही कीजिए। लाहिका क्या होता है, जो आपका लास्ट में आकर के जुड़ करके माने में तब्दीली कर देते। देखिए दर्ज झैल में लाहिका की निशानदही कीजिए, बा अदब, बा और अदब, शुरू में बा करके लगाया तो यहाँ पे बाप का साहब का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ला लगाया शुरू में, आपका ला भी साहब का है, दर लगाया शुरू में, आपका दर भी आपका क्या हो जाएगा, साहब का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बचा क्या, लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही बचा, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। सब जार, यहाँ जार आकर के इसके मीनिंग को तब्दीली कर दिया है। जब भी लास्ट में आकर के तब्दीली करे मीनिंग, वो आपका लायका हो जाएगा, शुरू में आकर के करे साबिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, कान खड़े होना का मतलब क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान खड़े होना का मतलब आपका होशियार होना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी होशियार होना। 37 नंबर क्वेश्चन, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग पहले बताने की कोशिश कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजाफत का के की, ये आपका क्या है, इजाफत का ही मिसाल है। यहाँ पे देखिए अहमद की लगाया ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अहमद की टोपी ये किसकी मिसाल आपका मिसाल हो जाएगा, तो इजाफत की, ठीक है। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ईसा खेल कहां वाक़े है? ठीक है, ईसा खेल जो है कहां वाक़े है? 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान में ये ईसा खेल जो है एक जगह का नाम है, पाकिस्तान में ये वाक़े है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसके जाए पैदाइश दिल्ली है? सवाल नंबर 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनमें से किसकी जाए पैदाइश आपका जाए पैदाइश ने सर सैयद अहमद खां का जाए पैदाइश का है, दिल्ली है, और गालिब का आप लोग जानते हैं गालिब का आगरा है, ठीक है। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? परवेज शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, शामिल निसाब नज्म हम नौजवान है के शायर कौन है? ये परवेज शाहिदी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया?
किया। सवाल नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहाफती का पेशा इख्तियार किया था। 43 नंबर क्वेश्चन, नज्म खरा डिनर किस तरह की नज्म है? ये आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से 43 का बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट हो जाएगा, मजाहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मजाहिया नज्म है। 44 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सवाल नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शूख़ई तहरीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? गालिब जानते हैं आप लोग, तखल्लुस करते थे। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। 46 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब का लकब क्या था? मिर्जा गालिब का लकब मिर्जा नवेशा था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लकब किसको कहते हैं? वह नाम जो किसी अच्छे कारनामे की वजह से किसी अवाम या हुकूमत के जानिब से जो नाम दिया जाए उसी नाम को क्या कहते हैं, लकब कहते हैं। तो मिर्जा गालिब को ये किसी अच्छे कारनामों की वजह से मिर्जा नवेशा के नाम से जो इनको पुकारा जाता था, इसलिए ये लकब नाम हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? आप बताइए फटाफट से, फटाफट। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरिफ जो है मरहूम गालिब के कौन थे? आपका भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रखा है, नसीम की पैदाइश कहां हुई? तो नसीम की पैदाइश 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में पैदाइश हुई थी नसीम की। ठीक है, देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? आखिरी शेर को मकता कहते हैं, शुरू वाला शेर को मतला कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? उस गजल को कहते हैं गैर मुरद्दिफ। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, गैर मुरद्दिफ कहते हैं उस गजल को। 51 नंबर क्वेश्चन, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। 51 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर सवाल आपके सामने, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबिस्ता थी? सवाल नंबर 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निसाई तहरीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबिस्ता थी? निसाई तहरीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो सलाम मछली शहरी यहाँ पे जो भी बता रखा है बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं फटाफट से हम लोग, चलो आ रहा है, थोड़ा सा वेट। चलो 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या पूछ रखा है, शेर बिहार क्या है? शेर बिहार यहाँ पे देखिएगा, लकब है या फिर खिताब है, ये दोनों में ही आपका होगा, सॉरी खिताब है या फिर लकब, हाँ ये दोनों में ही होगा आपका। तो आप लोग चूज कीजिए फटाफट से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकब हो जाएगा। शेर बिहार जो है ये कोई अवार्ड का नाम नहीं है, ये किसी अच्छे कारनामों की वजह से नाम दिया जाता है, इसलिए शेर बिहार आपका सी हो जाएगा, लकब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, आपके निसाब में क्या है कि इलाकाई अदब के कितने अफसाने हैं? 55 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 6। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वितराग क्या है? वितराग आपका एक गांव का नाम है, क्या किसका नाम है? नदी का होना चाहिए शायद के। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, वितराग गांव का नाम नहीं है, एक नदी का नाम है। वितराग क्या है, एक नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? काफी इजी क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोगों को मालूम है 900 खतूत लिखे हैं गालिब। 58 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ? 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु तीख बहादुर। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन, तेलुगु किस सूबा की जुबान है? सवाल नंबर 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दास्तान हो जाएगा, सॉरी तेलुगु की जुबान है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। फरार का किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक है? आपका अफसाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। 61 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, खेती का चिराग जलाना, सॉरी घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है? आपका बहुत ज्यादा खुशी मनाना हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज्यादा खुशी मनाना, ऑप्शन नंबर सी वाला। 62 नंबर क्वेश्चन, अफसाना अंग्रेजी बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? अंग्रेजी तहजीब पर ही ये तंज किया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग पहले। चलो यहां पे आप लोगों ने 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बता रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजी तहजीब हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, शशिंद्र शर्मा किस जुबान के शायर हैं? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। शशिंद्र शर्मा किस जुबान के शायर हैं? तो तेलुगु जुबान के शायर हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, उर्दू किस जुबान से निकली है? तो आपका खरी बोली हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, खरी बोली से उर्दू निकली है। 65 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में हुई थी। 65 नंबर क्वेश्चन ना,
65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहां से हासिल किया, तो कहां से हासिल की? 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहां ने MA PhD की तालीम हासिल की। 67 नंबर क्वेश्चन, निगार अजीम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से किया था? 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज से निगार अजीम ने PhD किया था इसी यूनिवर्सिटी से। 68 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा? सवाल नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है, बहादुर शाह जफर ने सर सैयद अहमद खान को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा था। ठीक है, देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमत से सर सैयद कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए? 69 का ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट है, 1876 ईस्वी में। ठीक है, देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? आपका 70 नंबर क्वेश्चन का पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है अंग्रेजी बिल्कुल आपका परफेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन अहमद, सर सैयद अहमद खान, अख्तर और यूनिबी। यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन और इसका आप लोगों ने अब्दुल मुगनी जो भी बता रखा है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फटाफट से हम लोग देखेंगे और आगे यहाँ पे हो चुका है 71 तक। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। चलो 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रखा है 72 नंबर क्वेश्चन के अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई? सवाल नंबर 72 का पहले आप लोग क्वेश्चन बताने आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है औरंगाबाद बिल्कुल परफेक्ट है। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 में हुई और शायद कि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा तो 1940 मिलेगा, तो हालांकि ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 पे, दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताजगी बरगे नवा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पे, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था अब्दुल गफूर शहबाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा था, भीमराव अंबेडकर जो है आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीर कानून के ओहदे पर फाइज हुए थे। 77 नंबर क्वेश्चन, भीमराव की पैदाइश कहां हुई? तो भीमराव की पैदाइश म्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहां कायम किया था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिंगना में कायम किया था। 79 नंबर क्वेश्चन, किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है कि जमीन गोल है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ने यह साबित किया था, जो कि बिहार से ही है, इंडिया बिहार से ही है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजनौर जिला में हुई थी। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? जिससे किसी चीज की खूबी या खराबी बयान किया जाए उसी को आपका क्या हो जाएगा, सिफत का मिसाल हो जाएगा। यहाँ पे अहमद की वालिदा के अंदर खूबी पाया गया है कि अहमद की वालिदा क्या है, एक तालीम याफ्ता खातून है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, दर्ज झैल में से माजी शिक्किया कौन है? माजी शिक्किया का डेफिनेशन क्या होता है? जिसमें शक हो। आप लोग चारों लफ्ज को देख लीजिए, किस लफ्ज में आपको शक हो रहा है। यहां देखिए, महमूद आता था, हामिद आया था, अहमद आ चुका है। इसमें तीनों में कोई शक और शुबा नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही होगा, अहमद आया होगा, क्योंकि इसमें शक हो रहा है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, माजी शिक्किया का दूसरा नाम है माजी क्या हो जाएगा, माजी एहतमाली। ठीक है, माजी शिक्किया का दूसरा नाम माजी इस्तमरारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माजी इस्तमरारी नहीं सॉरी माजी एहतमाली होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन पे क्या, आम की जिद क्या होगी? तो आम की जिद आपका खास होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, वालिद की जमा क्या होगी? वालिद की जमा आपका वालिदैन, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से मुअन्नस की तलाश कीजिए। मुअन्नस आपका क्या हो जाएगा, तौबा क्या है, तौबा कबूल होती है। आप लोग अगर जुमला में सेंटेंस में अगर आप लोग जोड़ते हैं तो तौबा आपको किस तरह निकालना है, स्त्रीलिंग निकालना है। मुअन्नस की मुराद वही स्त्रीलिंग जो इंग्लिश में आप लोग फीमेल कहते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल शुअरा में कौन मसनवी निगार नहीं है? मसनवी निगार आपका आतिश लखनवी मसनवी निगार ये नहीं है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे, इब्तिदा में मुसहफा या फिर मसहफी किसके मुलाजिम हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सआदत
आप लोग पहले एक बार बताने की कोशिश कीजिए। पहले 87 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सआदत यार खान, ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रखा है बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन, हसन नईम कहां पैदा हुए? 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। पहले ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है पटना, बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। चाहना से हासिल मजदर बनाइए, चाहना से हासिल मजदर आपका चाहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पे, मैं पढ़ूंगा कौन फेल है? फेल पढ़ूंगा गागे की आ गया, फेल मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फटाफट से देखते हैं, 90 हो गया। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक बोलना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर फीडबैक दें, ठीक है, और बताएं जरूर कि यस सर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को। 91 नंबर क्वेश्चन, हरारत की जिद क्या होगी? तो हरारत की जिद होती है बरवदत, क्या हो जाएगा? बरवदत। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दरअसल में इसमें ज़र्फ कौन है जिससे किसी जगह का इल्म हो, जैसे मदरसा, ईदगाह और आपका क्या हो जाएगा? पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सर आपका क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें ज़र्फ की दो किस्में होती है, एक ज़र्फ ज़मान, एक होती है इसमें ज़र्फ मकान। ज़र्फ मकान में आपका क्या हो जाएगा? जगह का इल्म। ज़र्फ ज़मान में वक्त का इल्म होगा। आपको यहाँ पे चाहे वक्त आ जाए या फिर जगह आ जाए, वो इसमें ज़र्फ में ही होगा, क्योंकि इसमें ज़र्फ की दो किस्में होती है। आपको डायरेक्ट पूछ रखा है इसमें से ज़र्फ कौन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल दर्स का हो जाएगा, क्योंकि दर्स तो होगा नहीं, मुदर्रिस भी होगा नहीं, तदरीस भी होगा नहीं। दर्स का मीनिंग क्या होता है कि तालीम देना, दर्स देना, ठीक है। मुदर्रिस यानी आपका जो पढ़ाता है, टीचर को मुदर्रिस कहते हैं। तदरीस दर्स की जमा तदरीस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों में से क्या हो जाएगा? तीनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन, जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल पहले समझने की जरूरत है। जमा मतलब एक से ज्यादा, यानी प्लूरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जमा हाजिर, वहां पे हाजिर भी रहेगा। देखिएगा जो बात करता है वो तो मुतकल्लिम होता है, जो रहता है जिसको आप कहते हैं वो आपका जमा होगा। अगर ज्यादा है तो जमा होगा, अगर एक है तो आपका क्या हो जाएगा? वाहिद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुम लोग, क्या हो जाएगा? जमा हाजिर हो जाएगा, क्योंकि ये हाजिर भी है और प्लूरल में है, एक नहीं है ज्यादा है, इसलिए जमा हाजिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर पे, जदीद की जिद क्या हो जाएगी? तो जदीद का मीनिंग होता है आपका नया, और कदीम का मीनिंग होता है पुराना। यहां पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर पे, लफ्ज की जमा क्या हो जाएगी? तो लफ्ज की जमा आपका अल्फाज, ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे, दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? यहां पे क्या हो जाएगा? हज जो है ये मुज़क्कर है, बाकी के तीनों लफ्ज क्या है? मुअन्नस है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई थी? तो आपका अशरफुन निसा बेगम से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, बेगम भोपाल की तरफ पर, शहबाज भोपाल कब गए? यहाँ पे आपका 1905 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपका शायद की किताब में क्या मिलेगा? 1904। यहाँ पे आपका किताब में नहीं, आपको जो ये पीडीएफ मिलेगा उसमें 1904 मिलेगा, ये पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? तो अब्दुल गफूर तखल्लुस करते थे, शहबाज करते थे तखल्लुस, ठीक है। पूरा नाम क्या हो गया आपका? अब्दुल गफूर शहबाज। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी वफादी के कौन थे? तो मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी वफादी के क्या थे? दोस्त थे। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे वीवीआई ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया है। आप बताएं, आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि क्लास 12th वाले मेरे साथ फीडबैक दिया करते थे, बता देते कि इतने स्टूडेंट वाचिंग कर रहे हैं, कौन कौन आप लोग देख रहे हैं। आप लोग अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं और अपना अपना बताएं राय कि कैसा लगा क्लास। जहां कहीं भी किसी तरह का दिक्कत वगैरह होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है। और बाकी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर देना। एक है सवाल नंबर 1 में, तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है? यानी इनके मुसन्निफ कौन है, इनके राइटर कौन है, आप लोगों को यहाँ पे पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा होगा, इतने में आप लोग जवाब दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नजीर अहमद। क्या हो जाएगा? नजीर अहमद। तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है? तो नजीर अहमद की तसनीफ है, यानी इनकी लिखी हुई तसनीफ है। सवाल नंबर 2 है आपके सामने में, निदा फाजली फिल्मों में करते थे तो गाना गाते थे, उसके बाद डिफरेंट टाइप का आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाना गाते थे। क्या गाते थे? निदा फाजली फिल्मों में तो गाना गाते थे नहीं है, गाना लिखते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 3रा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, महमूद औरत जात से खुद फजदा रहने का क्या कह रहा है कि फजदा रहने लगा था, ठीक है। सवाल नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरत की बदसलूकी और बदजुबानी की वजह से
क्या रहने लगा, यानी फजदा रहने लगा था, ठीक है, महमूद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू किस किताब से माखूज है? बताइए सारे स्टूडेंट फटाफट से। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तौबतुन नसूह हो जाएगा। फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू किस किताब से माखूज है? तो तौबतुन नसूह से आपका माखूज है। मेरतुल उरूस और तौबतुन नसूह ये जो है किनकी तसनीफ है? आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ रखा, डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर पे आपको पूछ रखा है, मुख्तसर अफसाना किस किस्म का हिस्सा है? सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जदीद किस्म का हिस्सा है। मुख्तसर अफसाना किस किस्म का हिस्सा है? यानी नया दौर का हिस्सा है। यहाँ पे एक कदीम या है कदीम तरीन का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा पुराना, उसके बाद जदीद तरीन यानी सबसे ज्यादा नया। तो यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा जदीद यानी नया दौर का है, पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आगा हश्र कौन थे? सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार थे। कौन थे आगा हश्र? तो उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 7 नंबर पूछ रखा है, मेहदी उफादी अपने खत में किससे मुखातिब हुए? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मकबूल अहमद सिमदानी से जो है मुखातिब हुए थे मेहदी उफादी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? आपका सैयारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? इसका सही आंसर आपने जान रखा पहले से, बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1938 ईस्वी में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। 10 नंबर सवाल, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। यहीं पे अगर आपको पूछ देता सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई तो 1910 हो जाता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में ही हुई थी, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 11 नंबर सवाल, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर सवाल, कमर जहां ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 13 नंबर, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। सवाल नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चारागर। ये क्या हो जाएगा? कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। चारागर किसका मजमुआ है? तो कमर जहां का मजमुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे, निगार आज़म की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निगार आज़म की पैदाइश आपकी किताब में बता के नहीं रखा है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर सवाल, निगार आज़म के दूसरे अफसानवी मजमुए का क्या नाम है? आपका क्या हो जाएगा? आंख मछोली, ठीक है। सवाल नंबर 15 का क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे निगार अजीम के दूसरे आंख मछोली नहीं होगा, गहन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गहन हो जाएगा। पहला मजमुआ चारागर और दूसरा मजमुआ आपका क्या हो जाएगा? सॉरी वो तो कमर जहां का है चारागर, और निगार अजीम का यहाँ पूछ रखा है कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुए का क्या नाम है? ये आपका गहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और पूछ रखा है आप लोगों को कि शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? तो सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको मुसहफा भी कह सकते हैं, मसहफी भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? तो मसहफी हो जाएगा, ठीक। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे कि इरफानी क्या पूछ रखा है? इरफानी सिद्दीकी के लिए इरफानी सिद्दीकी के कई शेरी मजमुए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुआ? तो आपका दरिया के नाम से शाये हुआ था। 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? अमानत का मुतरादिफ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑपोजिट नहीं पूछ रखा है, मुतरादिफ यानी मिलता जुलता वर्ड्स, यानी उसका माना दयानत का भी माना आपका क्या होगा? अमानत का है या फिर दयानत का है, ये दोनों लफ्ज का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए इसी लफ्ज को कहते हैं मुतरादिफ लफ्ज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ऑपोजिट देने मत लग जाना कि खयानत होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। खयानत, दयानत, अमानत का खयानत
बयानत ऑपोजिट यानी उल्टा यानी अजदाद होता है। ठीक, 19 नंबर सवाल आपके सामने में मुहावरा क्या पूछ रखा है, मुहावरा आंखों का तारा होना का क्या मतलब है? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बहुत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है? यहाँ पे नई क्या हो जाएगा, सिफत है। और अगर आपको पूछ देता गाड़ी कौन है तो आपका गाड़ी क्या हो जाता, मौसूफ हो जाता। कहने का मतलब यह है जिस चीज के बारे में खूबी या खराबी बताया जाए उस चीज को मौसूफ कहते हैं, उसके अंदर जो चीज पाया जाए उसको सिफत कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गाड़ी के अंदर पाया, क्या पाया, नया पाया, इसके अंदर मैंने सिफत क्या पाया, नया। तो नया आपका क्या हो जाएगा, नई क्या हो जाएगा आपका सिफत, और यहाँ पे गाड़ी क्या हो जाएगा आपका मौसूफ। यहाँ पे फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट है। ठीक, 21 नंबर सवाल आपके सामने में, नज्म इंसान के शायर कौन है? सवाल नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग जवाब देना एक बार। चलो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, 21 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्येंद्र क्या हो जाएगा, शशिंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे पूछ रखा है, उर्दू की सबसे पहली नसरी किताब कौन है? सवाल नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेराजुल आशिकीन, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? 23 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खानी ने निकाला था। 24 नंबर सवाल आपके सामने में, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? आपका रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश आपका क्या हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर की जो है पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर पूछ रखा है, दर्ज दायर में इसमें मसगर कौन है जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो? ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बागीचा। अगर इसमें मुकब्बर पूछता तो यहाँ पे बाग हो जाता, बट आप लोगों को इसमें मसगर पूछ रखा है जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो। इसमें मसगर का पहचान है, इसके लास्ट में आपका चे है जबर चाह आता है लास्ट में, वो ज्यादातर जो है इसमें मसगर में ही आता है, हर एक इसमें नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर पहचान है कि चे है जबर चाह लास्ट में आ गया तो आप लोग समझ लेना इसमें मसगर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है। 27 नंबर सवाल, जाहिल की सिफत क्या होगी? तो जाहिल की सिफत होती है आपका, पहले आप लोग बताने की कोशिश करें। 27 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जिहालत हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर सवाल, बहार की जिद क्या होगी? तो बहार की जिद होती है खजा, काफी इजी क्वेश्चन। 29 नंबर सवाल, गजा की जमा क्या होगी? गजा की जमा होती है अग़ज़िया, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आपका क्या हो जाएगा, गुप्त दौर से। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, गुप्त दौर से। ठीक, पूछ रखा था ना आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, तो आपका गुप्त दौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है 31 नंबर पे कि 2009 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो यहाँ पे किताब के हिसाब से आपको बताना होगा, क्योंकि 123 वर्ष के बाद ही ये जो है शायद कि 122 या 123 वर्ष के बाद आता है। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 123 साल जो है और इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे किताब के हिसाब से, लेकिन आप अभी अगर देखें तो उससे कम आपका यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, नजीर अहमद के शामिल निसाब इक्तिबास का उन्वान क्या है? सवाल नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। यहाँ से हमको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। 33 नंबर सवाल, नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहां गए? नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली गए थे। कहां गए थे? दिल्ली गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देखते हैं, और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि गालिब के आबा व अजदा जो है किस मुल्क से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदा ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, गालिब ने उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी की? सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी जुबान में शायरी की थी। 36 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए थे। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल, बेदी 1948 में किस ओहदे पर फाइज थे? आपका क्या हो जाएगा, ऑल यहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। 38 नंबर सवाल आपके सामने में, दर्ज दायर में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर पूछ रखा है आप लोगों को। 38 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहन्नम। ये क्या हो जाएगा आपका, मुजक्कर हो जाएगा। ठीक है, मुजक्कर से मुराद आपका मेल, यानी आप हिंदी में बोले तो एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, तो मुजक्कर से मुराद आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, रंज का मुतरादिफ क्या है? तो रंज का मुतरादिफ आपका हो जाएगा
रन जो गम आप लोग बोलते हैं ना मुतरादिफ, एक ही तरह का मान है, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रन का गम। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, अब्द के माना क्या होते हैं, तो अब्द के माने होते हैं हमेशा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, बेवकूफ में बे क्या है, तो बे आपका क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि वकूफ में बे लगा करके मीनिंग को तब्दीली कर दिया है, शुरू वाला लगे, शुरू में आकर के अगर मीनिंग को तब्दीली करे उसी हर्फ या फिर लफ्ज को क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। यहाँ पे 41 का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन, सफर का हमसूत लफ्ज क्या होगा, सफर का हमसूत लफ्ज आप लोगों को पूछ रखा है, यानी एक ही तरह का आवाज निकले, हमसूत यानी एक ही तरह का आवाज निकले जिसमें से उसी को हमसूत कहती है। यहाँ पे देखिए सफर सिन से है, यहाँ पे स्वाद से आपका क्या हो जाएगा, सफर। एक सफर का मीनिंग होता है महीना, यानी यहाँ पे देख पा रहे स्वाद से सफर का मीनिंग होता है महीना, जैसे होता है ना रमजान, शाबान, जिकदा, जिलहज्जा, सफर, इसी तरह ये आपका महीना का नाम हो गया, और सफर वो आपका क्या हो जाएगा, सफर करना, ठीक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जमीर के कितने सेगे होते हैं, जमीर के टोटल 3 सेगे होते हैं, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर, जमीर के कितने सेगे होते हैं, यहाँ पे तो जमीर के कितने सेगे होते हैं, चलो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, मुझे इसमें थोड़ा ना ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। जमीर के वजह 3 सेगे होना चाहिए, ठीक है। कैसे कहते हैं कि जमीर हाजिर, जमीर गायब और जमीर मुतकल्लिम, ये आपका 3 सेगे होना चाहिए, बट यहाँ पे दिया नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग बोनस के तौर पर जाने देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ रखा है कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई, ठीक है। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई, तो सवाल नंबर 44 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1918, या फिर आप लोग 6 सेगे भी मान सकते हैं, क्योंकि 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है ना। जैसे एक होता है आपका वाहिद गायब जमा गायब, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। अगर इस हिसाब से देखें, वाहिद जमा को अगर लगा के देखें तो आपका 6 यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अगर आ जाए इस तरह का तो आप लोग मार देना 6 में, ठीक है। वैसे जमीर के टोटल कितने, जमीर की जो सेगे होते हैं 3 सेगे होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, हाजिर, गायब और मुतकल्लिम, ये 3 सेगे। लेकिन आपका वाहिद अगर हाजिर लगाएं एक बार, फिर जमा के साथ हाजिर लगाएं एक बार, वाहिद के साथ गायब लगाएं एक बार, जमा के साथ गायब लगाएं एक बार, वाहिद के साथ मुतकल्लिम लगाएं एक बार, जमा के साथ मुतकल्लिम लगाएं, तो आपका इस तरह क्या हो जाएगा, 6 सेगे हो जाएगा टोटल, ठीक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, जगन्नाथ आजाद को शायरी के अलावा किस चीज में मुहारत हासिल थी। 45 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तहकीक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, परवेज शाहिदी ने मुलाजिमत की शुरुआत कहां से किया। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता से शुरू किया था। उसके बाद निदा फाजली की पैदाइश कहां हुई। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा, ग्वालियर में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी किस ओहदे से फाइज थे। सवाल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महकमा इत्तलात से जो है क्या हुए थे, आपका फाइज हुए थे, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट है। 49 क्वेश्चन, गालिब का पूरा नाम क्या था, तो गालिब का पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला खां गालिब था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गालिब ने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, तो मिर्जा असदुल्ला खां, यहाँ पे अलीफ सीन दाल से होगा, असदुल्ला खां, ध्यान रखिएगा, बड़े सीन से भी नहीं होता, छोटी सीन से होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला 49 का बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, मिर्जा गालिब क्या पूछ रखा है, 50 नंबर सवाल पे थोड़ा सा तो मिस्टेक हो रहा है, चलो ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम था। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम मिर्जा नसरुल्लाह बेग था, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन के गंगा प्रसाद कोल किस खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपका क्या हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कश्मीरी पंडित के खानदान से ताल्लुक रखते थे। 52 नंबर क्वेश्चन, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था। तो मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे फिदा हुसैन वामिक जो भी बता रखा है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं फटाफट से, और यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को देखना है कौन सा क्वेश्चन, 53 नंबर सवाल को हम लोग फटाफट से देख लेना। 53 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, अहमद फराज की पैदाइश कहां हुई। अहमद फराज की पैदाइश आपका 53 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशावर में हुई थी। कहां हुई थी, पेशावर, ये जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 54 नंबर सवाल आपके सामने में, तुम्हारी टोपी कहां है, ये किस तरह का जुमला है। क्वेश्चन पूछ दिया इसलिए सवालिया जुमला हो जाएगा, क्वेश्चन टेग इसी को कहते हैं सवालिया। 55 नंबर क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहां हुई। सवाल नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेदायों में हुई थी। 56 नंबर सवाल, दोहा में कितने मिसरे होते हैं। दोहा में 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल काफी इजी है, 2 से दोहा, 2 से 2 मिसरे। 57 नंबर सवाल, सलाम मछली शहरी का
सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, अब्दुस सलाम था। 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है? इसमें मारफा की 7 किस्में, इसमें नकरा की भी 7 किस्में। ये दोनों क्या है, अपने आप में आपस में ऑपोजिट भाई है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आपका मारफा आ जाए तो मार देना नकरा, नकरा आ जाए तो आपको मार देना है मारफा। अगर ऑपोजिट पूछे तब यहाँ पे क्या होता है, मारफा में आपका किसी खास चीज का इल्म होता है, नकरा में किसी आम चीज का इल्म होता है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑपोजिट होता है दूसरे कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, इनमें माजी ना तमाम की मिसाल कौन है? जिसमें काम तमाम ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, माजी ना तमाम हो जाएगा। देखिए पूरा आप लोग वर्ड को यानी पूरा लफ्ज को पढ़ के देखिए। वह आया होगा, तुम आते थे, मैं आया था, मैं आ चुका हूं, वह आया होगा। इस पे क्या हो रहा है, शक हो रहा है, पता नहीं चल रहा काम तमाम हुआ है या नहीं हुआ, इससे इसको कोई मुराद नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे देखिए, तुम आते थे यानी कंप्लीट नहीं हुआ, काम इज इनकम्प्लीट। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम आते थे, इसलिए माजी नातमाम हो जाएगा। माजी नातमाम का दूसरा नाम है माजी, आपका क्या हो जाएगा, जहन में नहीं आ रहा, हाँ माजी इस्तमरारी हो जाएगा। माजी नातमाम का दूसरा नाम है माजी इस्तमरारी। और यहां पे आपका एक और होता है माजी शिकिया, उसी का नाम दूसरा नाम है माजी एहतमारी। माजी शिकिया अगर पूछ देता तो वह आया होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाता। 60 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, खुश्क की जिद क्या होगी? खुश्क की जिद होती है आपका तर, क्या होगा, तर मतलब भीगा, खुश्क मतलब सूखा, आपका क्या हो जाएगा, तर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, तसनीफ की जमा क्या होगी? तसनीफ की जमा आपका तसानीफ हो जाएगा। देखिए तसनीफ की जमा तसानीफात यहां पे बता रखा है, लेकिन यहां पे गलत हो जाएगा, तसनीफ की जमा तसानीफ। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल अपने क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पे, मराठी शायरी के पहले शायर कौन है? आपका 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, गॉड बोले, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉड बोले। उसके बाद 63 नंबर सवाल, इनमें से उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, दबिस्तान दक्कन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन के अमृता पर किस जुबान की शायरी थी? सवाल नंबर 64 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जुबान से है? सवाल नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़िया जुबान से है। 66 नंबर सवाल, फरार किसका अफसाना है? सवाल नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है फरार। उसके बाद 67 नंबर सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यूनिवर्सिटी से एमए किया। 67 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एमए किया था। 68 नंबर सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक तालीम हासिल की थी? सवाल नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलिम तक की तालीम हासिल की थी। 69 नंबर क्वेश्चन, नकल से इसम फाइल क्या होगा? नकल से इसम फाइल आपका क्या हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नकाल हो जाएगा, इसम फाइल आपका ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन, तुम लोग जाते हो कौन सेगा है? तुम लोग जाते हो, यहां पे क्या हो जाएगा, जमा हाजिर, क्या हो जाएगा, जमा हाजिर। ऑप्शन नंबर ए आपका सेगा जमा हाजिर हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे जमा एक तो सेकंड पर्सन है ही, बट उसके साथ साथ में लोग हैं, बहुत से लोग हैं, इसलिए जमा हो जाएगा। वाहिद का मतलब होता है एक, जमा का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कहने का मतलब है सिंगुलर नंबर को कहते हैं वाहिद, प्लूरल नंबर को कहते हैं आपका जमा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डाउट, कोई शक है? अगर कुछ शक होता है आप लोगों को तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, आप लोगों को डाउट वगैरह रहता है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन के साथ में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, ठीक। देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली जो है किस हैसियत से हुई? आपका 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेक्चरर की हैसियत से हुई थी, ठीक है, लेक्चरर की हैसियत से। 72 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहां हुई? 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घर पर हुई थी। उसके बाद 73 नंबर सवाल पूछ रखा है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान आप लोगों को पूछ रखा है। 73 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनकीदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनकीदी। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, 1855 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदे पर तरक्की पाकर बिजनूर गए? 75 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदर अमी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, मसनवी ज़हरे इश्क किसने लिखी है? 76 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शौक लखनवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शौक लखनवी। 77 नंबर सवाल, मजहबी की पैदाइश कहां हुई? 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरोहा में हुई थी। 78 नंबर सवाल, शाहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सीफत हो जाएगा। उसके बाद 79 क्वेश्चन, गजा की जिद क्या होगी, सॉरी अजाब की जिद क्या होगी? तो अजाब की जिद होता है आपका सवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, असर की जमा क्या हो जाएगी? असर की जमा होता है आपका आसार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, बालक का मुअन्नस बताइए।
तो बालक का मुअन्नस आपका क्या हो जाएगा, बालिगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई थी? लुत्फुर रहमान की जिला पैदाइश जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छपरा जिला में लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी। 83 नंबर क्वेश्चन, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगाश के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुत्फुर रहमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज से ज्यादा दिलचस्पी थी? 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सियासत में इनको जो है सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, शहबाज कहां के बाशिंदा थे? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाराह के बाशिंदा थे शहबाज। 86 नंबर क्वेश्चन, शहबाज किस अखबार के मदीर हुए? ये आपका क्या हो जाएगा, 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दारुल सल्तनत, ऑप्शन नंबर सी वाला। 87 नंबर क्वेश्चन, भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फाइज हुए? 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाजिम तालीमात, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी के वालिद कैसे आदमी थे? 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजहबी आदमी थे। 89 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है? 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, मकबूल अहमद सिमदानी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट से यहां पे देखने वाले हैं। चलो और थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ, इसको भी हम लोग जल्दीबाजी से देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था? फटाफट से आप लोगों को जो है जवाब करना है। बताइए, यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है। 90 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित ब्रिज नारायण, ये चकबस्त का पूरा नाम था। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब नज्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चकबस्त, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट। 92 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1910 ईस्वी में हुई थी। 93 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुनून वफा। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, नज्म निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयारा, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1817 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। 96 नंबर क्वेश्चन, मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है? 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, मेरे पास एक पुराना कलम है, इसमें पुराना क्या है? 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीफत हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, गजल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? 98 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कसीदा से माखूज है। उसके बाद देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस मुल्क में परवीन शाकिर पैदा हुई? सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान जो है इनकी परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, मैं गया कौन सा सेगा है? मैं गया वाहिद मुतकल्लिम में आप लोगों को बता रखा था, जो बात करने वाला हो उसी को क्या कहते हैं, वाहिद मुतकल्लिम। यहाँ पे देखिए वाहिद, यहाँ पे बात करने वाले को तो मुतकल्लिम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या है, सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए आपका वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव वीवीआई कवर हो चुका है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला सीरीज नहीं देखा है तो गलती से भी उस सीरीज को मिस न करें। सारे सीरीज को अगर आपने पढ़ लिया, आपने पूरी साल भर में कुछ पढ़ के नहीं रखा, आपकी तैयारी यहां से हो जाएगी। और बताएं आप लोग मुझे कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा, कैसा लगा, नहीं लगा, आप लोग बताएं जल्दी से, और मुझे फीडबैक जरूर दें। आप लोगों का फीडबैक से मैं मोटिवेट होता हूं। आप लोग बताते हैं कि सर अच्छा लगा, जैसे कि क्लास 12 वालों ने मेरे साथ बिल्कुल लग के रहा और उन्होंने बताया कि सर बहुत अच्छा, और कहां डाउट है, नहीं डाउट है, क्या है, नहीं है, सारा चीज अगर आप लोग डिस्कशन पूछते रहते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ मतलब असल में स्टूडेंट को जो है मेरी वीडियो की जरूरत होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, और अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड को जो है एक बार फैला देना, ताकि वीडियो हर किसी तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।